शहाना एक सिंपल सी शादीशुदा औरत थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल आम थी। सुबह फजर से पहले उठना, सेहरी बनाना, बच्चों को जगाना और घर संभालना। दिन भर उसकी जिंदगी बस जिम्मेदारियों का एक सिलसिला थी। उसका शौहर ऑफिस जाता था, सास ससुर उम्र दराज थे और दो छोटे बच्चे भी थे जिनकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ शहाना के ऊपर थी। रमजान का महीना आते ही शहाना और ज्यादा मशरूफ हो जाती थी। सेहरी बनाना, इफ्तारी बनाना, घर की सफाई और मेहमान दराजी करना। और फिर जब रात होती, मस्जिद से तरावी की आवाज आती और लोग कहते, आज रमजान की 27 तारीख है, हो सकता है आज लैलतुल कदर की रात हो। तो शहाना के दिल में एहसास होता। वो सोचती, काश मैं भी आज रात पूरी रात इबादत कर पाती। जैसे ही शहाना इबादत करने का इरादा करती, लेकिन फिर बच्चे रो देते या किचन का कोई काम रह जाता और फिर वो बस 2 रकात नमाज पढ़कर सो जाती। हर साल लैलतुल कदर उसकी जिंदगी से ऐसे ही गुजर जाती थी। एक दिन रमजान के दिनों में शहाना अपने फोन पर यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी। तब उसके सामने एक वीडियो आई। उसने सोचा, चलो देखते हैं, और उस वीडियो ने उसकी जिंदगी बदल दी। वीडियो में एक इस्लामिक स्कॉलर कह रही थी, क्या आप जानती हैं, लैलतुल कद्र की एक रात की इबादत 83 साल की इबादत से भी ज्यादा बेहतर है। जी हाँ, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, लैलतुल कद्र खैरुन मिन अल्फी शहर, यानी लैलतुल कद्र की एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। और फिर स्कॉलर ने एक हदीस सुनाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल कद्र की रात के मान और सवाब की नियत से इबादत करेगा, उसके पिछले सब गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। शहाना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या सच में अल्लाह मुझे भी इतना बड़ा अजर दे सकते हैं? वीडियो देखने के बाद शहाना ने कुरान खोला और सूरह अल कद्र को समझकर पढ़ा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, हमने कुरान को लैलतुल कद्र की रात नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्र खैरुन मिन अल्फ शहर, लैलतुल कद्र की रात 1000 महीनों से भी बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इसमें फरिश्ते और रूहुल कुदुस जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। सलामुम हिया हत्ता मतलाइल फज्र, वह रात पूरी तरह सलामती वाली है फज्र के होने तक। सूरह अल कद्र के पढ़ने के बाद शहाना के दिल में एक नया जज्बा पैदा हो गया। उसने सोचा, अगर अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी रात दी है तो मैं इसे यूं ही कैसे गुजरने दूं। इस रात उसने फैसला किया, इस बार लैलतुल कद्र की रात सिर्फ घर के कामों में नहीं जाया करेगी। उस रात जब शहाना ने वो वीडियो देखी, उसके दिल में एक अलग सी रोशनी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे अल्लाह उसे कह रहा हो, शहाना अभी भी वक्त है। वो चुपचाप बेड पर बैठी और सोच रही थी। हर साल रमजान आते हैं, लैलतुल कद्र आती है, मगर उसने कभी उस रात को समझने की कोशिश ही नहीं की। उसने फोन दोबारा उठाया और वीडियो ध्यान से देखने लगी। वीडियो में स्कॉलर कह रही थी, लैलतुल कद्र की रात को छुपाया गया है ताकि मोमिन उसकी तलाश करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। इसका मतलब ये है कि 21, 23, 25, 27 और 29 की ताक रातों में इंसान लैलतुल कद्र की रात को तलाश करे। शहाना ने सोचा, अगर मैं हर रात थोड़ी सी भी इबादत कर लूं तो शायद अल्लाह मुझे भी लैलतुल कद्र नसीब कर दे। उस रात शहाना का दिल उम्मीदों से भर गया, लेकिन एक सवाल उसके दिलो दिमाग में घूम रहा था। इन ताक रातों में लैलतुल कद्र की रात की कुछ तो निशानी होगी। लैलतुल कद्र की रात की निशानियां ये है कि नंबर 1, उस रात हवा बहुत सुकून वाली होती है। नंबर 2, उस रात दिल को बहुत सुकून मिलता है। नंबर 3, उस रात न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा सर्दी। नंबर 4, उसके अगले दिन का सूरज नरम रोशनी के साथ निकलता है। वीडियो में एक हदीस और बताई गई थी,
नबी ने फरमाया, लैलतुल कद्र की सुबह सूरज इस तरह निकलता है जैसे उसमें तीखी रोशनी नहीं होती। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इस रात को कितनी खूबसूरत निशानियों से भर दिया है। शहाना सोचने लगी, किचन का काम, बच्चों की जिम्मेदारियां, शोहर के लिए खाना बनाना, मैं इतनी मशरूफ जिंदगी में इबादत कैसे करूंगी। इसी बीच उसके दिल में एक सवाल और आया, क्या अल्लाह ने इस खास रात के लिए कोई खास दुआ बताई है? जब उसे हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का वो वाक़या याद आता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे पता चल जाए कि लैलतुल कद्र की रात कौन सी है तो मैं क्या दुआ करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को ये दुआ बताई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इस दुआ का मतलब है, या अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ फरमा दे। जब शहाना ने उस दुआ को समझा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे से वो दुआ दोहराई। उस मोमेंट पर उसे एहसास हुआ, लैलतुल कद्र सिर्फ लंबी नमाज और मुश्किल इबादत का नाम नहीं है। कभी कभी एक दिल से निकली हुई दुआ भी अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती होती है। उस रात शहाना ने पहली बार सोचा, लैलतुल कद्र इतनी अजीम क्यों है? फिर उसने कुरान खोला और उसे पता चला, यही वो रात है जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ था। अल्लाह ताला सूरह अत-तुखान में फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, यानी हमने इस कुरान को एक बरकत वाली रात में नाजिल किया। सोचो, अगर लैलतुल कद्र न होती तो शायद हमें कुरान भी नसीब न होता। ये सिर्फ एक रात नहीं, ये इंसानियत के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत का दिन है। उस रात शहाना ने एक छोटा सा फैसला किया। उसने सोचा, मैं अपनी जिंदगी की सब जिम्मेदारियां निभाऊंगी, लेकिन अल्लाह के लिए भी वक्त निकालूंगी। उसने एक प्लान बनाया, जब बच्चे सो जाएंगे, जब किचन का काम खत्म हो जाएगा, तो वो सिर्फ 20 मिनट ही सही अल्लाह के लिए निकालेगी, जो सिर्फ उसकी इबादत के लिए होंगे। उस रात उसने पहली बार दिल से दुआ की, या अल्लाह, अगर मैं पूरी रात इबादत नहीं कर सकती तो मेरी छोटी सी कोशिश को भी कबूल फरमा लेना। उस रात शहाना को पता नहीं था कि अल्लाह उसके लिए एक ऐसी रहमत का दरवाजा खोलने वाला है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। और रमजान की एक रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रमजान का आखिरी अशरा अब शुरू हो चुका था। शहाना के दिल में इस बार एक नया जज्बा था। पहले वो सिर्फ घर के काम करती थी, लेकिन इस बार वो हर काम को इबादत बनाने की कोशिश करती रही। जब वो सेहरी बनाती तो दिल में कहती, या अल्लाह, ये काम भी तेरे रजा के लिए है। जब वो बच्चों को सुलाती तो सोचती, या अल्लाह, तूने मुझे इस नेमत से नवाजा है, इसकी तरबियत करना भी तूने मुझ पे फर्ज किया है। अल्लाह, तू इसमें मुझसे राजी हो जाए। इस बार वो सबके सोने के बाद सोती नहीं थी, वो अपनी जानमाज बिछाकर इबादत करती थी। इस बार उसने फैसला किया था, चाहे थोड़ी देर ही सही, लेकिन लैलतुल कद्र की तलाश जरूर करेगी। शहाना ने एक हदीस पढ़ी जो उसके दिल को और मजबूत कर गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, जब रमजान के आखिरी 10 दिन आते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते, रातों को जिंदा रखते और अपने घर वालों को भी जगाते। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इबादत करते और अपने घर वालों को भी इबादत की तरफ बुलाया करते। शहाना ने सोचा, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मेहनत करते थे तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। उस रात शहाना ने एक सिंपल रूटीन बनाया, और यही रूटीन हर मैरिड वुमेन के लिए आसान हो सकता है। अगर घर की जिम्मेदारियां और बच्चों के बीच पूरी रात नमाज मुश्किल हो तो सिर्फ 2 या 4 रकात निफिल पढ़ लो, अल्लाह नियत देखता है। लैलतुल कद्र में कुरान की तिलावत जरूर करो, चाहे सिर्फ एक रुकू या एक पेज ही क्यों ना हो। कुरान की तिलावत लैलतुल कद्र में बहुत बड़ी इबादत है।
بچوں کے پاس لیٹ کے پوری رات آپ استغفراللہ پڑھتی رہیں، کیونکہ لیلۃ القدر مغفرت کی رات ہے۔ سب سے امپورٹنٹ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ ضرور پڑھیں۔ ڈیئر حجابیز، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس لیے اگر آپ بھی ایک میرڈ وومن ہیں اور آپ کی زندگی ذمہ داریوں سے بھری ہوئی ہے تو مایوس مت ہوئیے، شاید آپ کی چھوٹی سی عبادت اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی ہو، اور شاید آپ کی وہ چھوٹی سی دعا آپ کی پوری زندگی بدل دے۔